बच्चों का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जा सकता है। आज इस वीडियो का यही टॉपिक है और इस टॉपिक पर काफी दिनों से कुछ पेरेंट्स मेरे YouTube चैनल पर कमेंट्स कर रहे थे और रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए। तो यही आज की वीडियो का टॉपिक है कि वो कौन से कारण होते हैं। कई बार बच्चों का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, क्या करें कि उनके कॉन्फिडेंस को हम दोबारा बढ़ा सकें। दोस्तों, ट्रैक से उतरे हुए बच्चे, डिमोरलाइज बच्चे, झगड़ालू नेचर के बच्चों के कॉन्फिडेंस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या करें पेरेंट्स, आखिर वो कौन सी 5 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बच्चों के कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकती हैं। दोस्तों, कई बार किसी भी कारण से अच्छे खासे बच्चों का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। उन कारणों को उदाहरण के साथ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं और साथ में उनका सॉल्यूशन। वैसे तो काफी बातें होती हैं जिनको अप्लाई करके हम बच्चों के कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम 5 इंपॉर्टेंट बातों पर डिस्कस करेंगे जिनको अप्लाई करके बहुत से पेरेंट्स ने अपने बच्चों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाया है। वही बातें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, मैं सुनील त्यागी एक शानदार, एक जानदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ जिनको इंप्लीमेंट करके आप अपने बच्चों के कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अमित बचपन से ही शर्मीला था। कोई भी घर पर आ जाता तो वह उनके सामने जाने से बचता था। वहीं उसकी छोटी सिस्टर करुणा चंचल, चुलबुली और बातूनी थी। कोई उससे एक बात पूछता तो वो 4 बात बताती। उसके पेरेंट्स अमित से भी यही उम्मीद करते और अगर कोई घर पे आ जाता तो उससे जबरदस्ती करते। इससे वह बच्चा सहम जाता और ज्यादा गुमसुम हो जाता। अमित की इन एक्टिविटीज पर उसके फादर रिलेटिव के सामने ही कई बार उसकी पिटाई कर चुके थे। यह थोड़ा ढीला है, करुणा की तरह तेज नहीं है, कुछ भी नहीं बोलता है। अमित के सामने जब उसके फादर के रिलेटिव के सामने ही ये शब्द पढ़ते तो उसके मन को, उसके दिल को अंदर तक तोड़ कर रख देते। फादर की इन एक्टिविटीज का, इन शब्दों का अमित पर इतना नेगेटिव प्रभाव पड़ा कि उसका रहा सहा कॉन्फिडेंस भी डाउन होता चला गया। दोस्तों, बचपन से एक होशियार और इंटेलिजेंट बच्चा डे बाय डे डाउन होता चला गया। उसका पढ़ने में मन भी लगना बंद हो गया और उसको लगता कि वह लाइफ में कुछ भी नहीं करता और वह कुछ भी करने की कोशिश भी नहीं करता था। दोस्तों, माँ से ज्यादा अपने बच्चों के बारे में इस दुनिया में कोई भी नहीं जानता। दोस्तों, कोई भी नहीं जानता माँ से बेहतर अपने बच्चों को। अमित की ऐसी हालत से माँ को बहुत बुरा लगता। वो हर समय यही सोचती कि आखिर कैसे उसका बच्चा हैप्पी रहे, कैसे उसका बच्चा कॉन्फिडेंट रहे, कैसे सबके बीच घुल मिल कर रहे। यही सोचते सोचते एक दिन उसने अमित को उसके ही रूम में गुनगुनाते हुए देखा। झट से उसकी मदर ने कहा, बेटे तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। अमित ने कहा, सच्ची मम्मा? उसकी मदर ने कहा, यस बेटा, तुम बहुत अच्छा गाते हो, तुम जरा मुझे गा के सुनाओ। उसने फिर खुश होकर गा के सुनाया। धीरे धीरे रोज थोड़ा थोड़ा उसकी मदर उससे गाना सुनने लगी, उसको अच्छा लगता। और अब जब घर पर कोई आता और उसकी मदर एक बार उससे कहती कि बेटा जरा गा के सुनाना, तो वह लगातार गाना स्टार्ट कर देता। लोग उसकी तारीफ करते, उसको अप्रिशिएट करते, उसको अच्छा लगता, वह खुश होता। उसको भी लगता कि सब लोग उसको वैल्यू दे रहे हैं। जो पहले उसको नेग्लेक्ट किया करते थे आज उसकी इज्जत कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं। और दोस्तों, उसके इस व्यवहार ने उसका खोया हुआ विश्वास धीरे धीरे वापस लौटने लगा। वह हैप्पी रहने लगा। वह अपनी मदर फादर से खूब बातें करता, अपने सिस्टर के साथ खूब खेलता, मस्ती करता और उसके साथ पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूं, वो मैं आगे बताऊंगा। धीरे धीरे उसका पढ़ाई में इतना शानदार मन लगता चला गया, इतना अच्छा होता चला गया, उसका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ता चला गया कि वह अपने जीवन में आज अहमदाबाद में अपनी फैमिली के साथ सुखी जीवन बिता रहा है, हैप्पी लाइफ बिता रहा है। दोस्तों, वो कौन सी 5 बातें हैं जिनको इंप्लीमेंट करके एक नटखट, एक ट्रैक से उतरा हुआ, डिमोरलाइज और झगड़ालू किस्म का बच्चा सक्सेस हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूं। दोस्तों, आज बड़े ही नहीं, बच्चों की लाइफ में भी चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। कंपटीशन का जमाना है और पेरेंट्स चाहते हैं और पेरेंट्स करते भी हैं, बच्चों को बचपन से ही कंपटीशन की तैयारी करवाना स्टार्ट कर देते हैं।
वो चाहते हैं कि उनका बच्चा क्लास में, अड़ोस पड़ोस में, रिलेटिव्स में नंबर 1 आए, हर फील्ड में नंबर 1 आए। और यह कोई बुरी बात नहीं है। हर पेरेंट्स का सपना होता है कि उनका बच्चा जिंदगी में नंबर 1 आए। लेकिन इससे होता क्या है दोस्तों? इससे उल्टा होता है। इससे बच्चे, कई बार बच्चे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर बच्चे मेंटल प्रेशर में आ जाते हैं। उनकी नेचुरल परफॉर्मेंस पर इसका बड़ा ही नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। उनका कॉन्फिडेंस लेवल डे बाय डे कम होना स्टार्ट हो जाता है। और कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों का दूसरों बच्चों के साथ जो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं उनके साथ कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं, जो बच्चों की सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर देती है। इससे बच्चों की कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और कई बार यह पेरेंट्स की संभाले से नहीं संभलती है। कुछ बातों को ध्यान में रखकर आप बच्चों की कॉन्फिडेंस को डाउन होने से बचा सकते हैं और डाउन हुए कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 है यू आर अमेजिंग, वी आर प्राउड ऑफ यू। दोस्तों, ये शब्द बच्चों पर मैजिक की तरह काम करते हैं, उनको बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं क्योंकि वो आप पर विश्वास करते हैं, आपकी बातों को मानते हैं जो आप कहते हो। दोस्तों, अमित भी बचपन से ऐसा नहीं था। वह होशियार था, खूब खुश रहता था, कॉन्फिडेंट था, लेकिन पेरेंट्स के व्यवहार ने, अच्छे से अच्छे बनाने के प्रेशर ने उसको अपनी ही फैमिली में निकम्मा घोषित कर दिया। दोस्तों, दूसरों के साथ कंपेयर करके उन जैसा बनाने का जबरदस्त प्रेशर, अनावश्यक प्रेशर ने उसके कॉन्फिडेंस को डाउन कर दिया। दोस्तों, इस तरह का कंपेयर, इस तरह की कोशिश पेरेंट्स की बच्चों पर अत्याचार से बिल्कुल भी कम नहीं होती है। हर पेरेंट्स को अपने बच्चे की क्वालिटी को एक्सप्लोर करना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि आखिर हमारे बच्चे की क्वालिटी क्या है, उसकी लाइक और डिसलाइक क्या है, वह क्या कर सकता है, उसका इंटरेस्ट क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग अपने बच्चे की परवरिश करनी चाहिए। लेकिन हर पेरेंट्स, ज्यादातर पेरेंट्स आज इंडिया में अपने गेंदे को गुलाब बनाने की कोशिश में गेंदे को भी बर्बाद कर देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। माली से सीखने की जरूरत है। माली हर पौधे की, हर फूल की उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, उसकी नेचर के अकॉर्डिंग, उसके व्यवहार के अकॉर्डिंग, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग परवरिश करता है। तब जाकर फूल तैयार होते हैं और तब जाकर वो सारी दुनिया को अपनी खुशबू से, अपनी सुंदरता से चकाचौंध करते हैं। दोस्तों, माली से ही सीखने की जरूरत है कि कैसे वो बगिया में अपने हर पौधे को उसकी नेचर के अकॉर्डिंग, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नर्चर करता है, उसकी परवरिश करता है। इसी प्रकार हमारे बच्चे भी अलग अलग तरह के होते हैं, वो यूनिक हैं, वो बिल्कुल स्पेशल हैं और यह बात उनको फील करानी चाहिए कि तुम जीवन में कुछ भी कर सकते हो। उनको यह विश्वास उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जब आप उस पर विश्वास दिखाते हो, वो अपने पर विश्वास दिखाता है। उसको फील कराइए कि आप यूनिक हैं, आप स्पेशल हैं, आप अद्भुत हैं, वी आर प्राउड ऑफ यू। दोस्तों, आप जब इस तरह की बातें करेंगे, ये विश्वास दिखाएंगे, तब बच्चा अपने आप पर विश्वास करेगा। जैसा मैंने पहले भी कहा है, जब आप बच्चे पर विश्वास करते हैं तो वो उन बातों को मान लेता है और उसका यही विश्वास उसको कॉन्फिडेंस दिलाता है, उसको जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करता है। मदर के छोटे से प्रयास ने बच्चे की जिंदगी को बदल के रख दिया। दोस्तों, अगर आज आपके बच्चे छोटे हैं तो आपको आज से ही इन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन अगर आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं, आपको लगता है कि वो ट्रैक से उतर चुके हैं, डिमोटिवेटेड हैं, नटखट हैं, झगड़ालू हैं, उनको वापस लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है। असंभव कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। केवल एक सोच, आपकी सोच आपके बच्चों को दोबारा आपके पास ला सकती है। कुछ तो करते होंगे, कुछ तो क्वालिटी आपके बच्चों के अंदर भी होगी, एक क्वालिटी तो होगी। मौका ढूंढिए अप्रिशिएट करने का, खुलकर अप्रिशिएट करने का। वो आपके बच्चे हैं, हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है, उनसे एलर्जी रखने की जरूरत नहीं है। उसकी जो भी क्वालिटी आप देखते हो उसको अप्रिशिएट करो, खुलकर अप्रिशिएट करो, पब्लिकली अप्रिशिएट करो। आपका यह अप्रिशिएशन उसको और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करेगा। जब वो और काम करेगा तो फिर आप उसको और ज्यादा मोटिवेट करें। धीरे धीरे उसको अच्छा काम करने की आदत बन जाएगी। जब उसको तारीफ मिलेगी, एप्रिसिएशन मिलेगा, उससे उसको खुशी मिलेगी। झगड़ालू नेचर ऑटोमेटिक खत्म होती चली जाएगी, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। और जब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा, उसका बिलीफ स्ट्रांग होता चला जाएगा, तो दोस्तों वह हैप्पी भी रहेगा, सक्सेस भी रहेगा और जो चाहेगा लाइफ में वो हासिल भी कर लेगा। देर कभी भी नहीं होती है। आप आज से ही
स्टार्ट करके तो देखिए, रिजल्ट बहुत जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप विश्वास कीजिए, मेरे पर विश्वास कीजिए, अपने आप पर विश्वास कीजिए और अपने बच्चों पर विश्वास कीजिए। रिजल्ट मैजिकल होंगे और जो होंगे वो शानदार होंगे। प्लीज स्टार्ट कीजिए। पॉइंट नंबर 2 है, बच्चों को सेफ फील कराएं, बच्चों को स्पेशल फील कराएं। दोस्तों, बच्चे जैसे जैसे ग्रो होते हैं, कुछ ना कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं, अपना काम खुद करने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में उन पर कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, हम पर भी होती हैं, सभी पर होती हैं। लेकिन कुछ फैमिलीज में माहौल ऐसा होता है कि अगर बच्चों ने गलती कर दी तो फिर उनकी खैर नहीं। मम्मा अलग से डांटती हैं और पापा को अलग से फोन कर देती हैं। पापा भी फोन पर उसको वार्निंग दे देती हैं देख लेने की। और कई बार घर आकर कुछ पेरेंट्स, कुछ फादर उसको अच्छी तरह से देखते भी हैं, इसलिए उनके आने से पहले वह डर की वजह से छुप जाता है। ऐसे माहौल में बच्चे कुछ भी नया ट्राई करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो कुछ करेंगे तो उनसे गलती हो जाएगी और गलती हो जाने पर मम्मी और पापा दोनों ही डांटेंगे और पिटाई भी हो सकती है। यह बच्चों के कॉन्फिडेंस को बहुत हद तक डाउन कर देती है, क्योंकि वह नया ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल छोड़ चुका होता है। दोस्तों, जब भी बच्चे गलती करें उनके साथ खड़े हों, उनको सपोर्ट करें, क्योंकि सबसे ज्यादा इंसान गलतियों से ही सीखता है और इंसान तो गलतियों का पुतला है। उनको यह फील कराएं कि बेटा ये कोई नई बात नहीं है, गलतियां मुझसे भी होती हैं और गलतियां सबसे होती हैं। आपने भी गलती कर दी तो कोई बात नहीं है, आपने कम से कम काम करने की कोशिश तो की, नया ट्राई करने की कोशिश तो की, और यही बड़ी बात है। इससे बच्चा अपराध बोध जो हमने पहले फील करा दिया है उससे बाहर निकलेगा, वह नया ट्राई करने की कोशिश करेगा, गलती भी करेगा तो उससे सीखेगा। वैसे भी कहा जाता है कि सफल पेरेंट्स 20 गलतियों पर एक बार बोलते हैं, जबकि असफल पेरेंट्स एक गलती पर 20 बार बोलते हैं। इसलिए असफल पेरेंट्स की बातों का बच्चों पर असर बिल्कुल भी नहीं पड़ता। वैसे भी कहा जाता है कि जिंदगी में जो जितनी ज्यादा गलती करता है वह उतना ही ज्यादा सीखता भी है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंसान गलतियों से ही सीखता है। क्योंकि अगर वह कुछ भी नई ट्राई करने की कोशिश करता है तो उसको पता है कि शायद वो पहले ये कर चुका है, इसलिए दूसरे एफर्ट्स करना चाहिए, दूसरा प्लान करना चाहिए, दूसरे तरीके से काम करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए दोस्तों, अपने बच्चों को नया ट्राई करने के लिए मोटिवेट कीजिए। उनको जब वो कुछ करते हैं तो उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनके साथ खड़े हों, उनके सपोर्ट में खड़े हों, उनको स्पेशल फील कराइए और उनको सेफ फील कराइए, क्योंकि गलती हो जाने पर उनको भी पता है कि गलती हो चुकी है। उस वक्त आपका साथ बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाएगा। तो प्लीज स्टार्ट कीजिए अगर आपने स्टार्ट अभी तक नहीं किया है। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था कि पेरेंट्स ने, कुछ दोस्तों ने वीडियो को डिटेल बनाने की रिक्वेस्ट की थी, तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी ना हो जाए, इसलिए इसको यहीं रोकता हूं और नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 बातें बताने वाला हूं। प्लीज उस वीडियो को जरूर देखें और इन दोनों टिप्स को अपनी बच्चों पर अप्लाई करने की कोशिश करें, अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करें, अपनी फैमिली में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें और मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि इनका क्या इफेक्ट बच्चों पर, आप पर और आपकी फैमिली पर पड़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।